यार कभी कभी लाइफ में ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो बाद में सोचने पर लगता है कि मैंने क्या कर दिया। आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का एक ऐसा एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ जो शायद मैं कभी भूल भी नहीं सकता। मैं सच में घर से भाग गया था और बिलीव मी ये डिसीजन बिल्कुल भी इजी नहीं था। ये सब तब की बात है जब घर में काफी टेंशन चल रहे थे, हर दिन आर्गुमेंट, हर दिन लड़ाई, घर का माहौल इतना टॉक्सिक हो गया था। मेरा मन करता था बस ये सब छोड़ के कहीं दूर चला जाऊं। और फिर एक दिन एक छोटी सी बात को लेकर मेरे अपने पेरेंट्स से बड़ी फाइट हो गई। गुस्से में मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने हर वक्त कंट्रोल रखा, लेकिन उस दिन मेरा सब्र का बांध टूट गया। मैंने अपने रूम में जाकर बैग पैक करना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग में बस एक ही थॉट था, मैं ये सब नहीं सह सकता। जब गुस्सा आता है ना तो इंसान सही और गलत का सोचना छोड़ देता है। मैंने भी वही किया, बैग पैक किया, थोड़े पैसे लिए और बिना किसी को बताए घर से निकल गया। रास्ते में चल रहा था और सोच रहा था ये सही है, कहाँ जा रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं। पर उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था और मेरी फीलिंग्स भी हर्ट थी। और हाँ, बाहर का रास्ता इतना भी आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। शुरू में लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तुम्हारे पास कोई डेस्टिनेशन नहीं होता और तुम जल्दी कंफ्यूज और लॉस्ट फील करने लगते हो, और ऊपर से रात का समय भी, और मुझे सर्दी भी लग रही और काफी डर भी लग रहा था। मेरे पास सिर्फ 500 रुपीज थे। फिर मैं एक पार्क में जाकर बैठ गया और सोचने लगा अब क्या, ये कहाँ तक लेके जाऊंगा सामान को मैं। और मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही थी और मैं घर को बहुत मिस कर रहा था। और पास में एक कैफे था, मैं उधर गया और उधर मुझे एक अंकल जी मिले जिन्होंने मुझे उदास देखा और फिर उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बतानी चालू कर दी। जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी तो मुझे पता चला कि हर किसी की लाइफ सेम नहीं होती। हर बंदे की जिंदगी में स्ट्रगल है और मेरा स्ट्रगल उनके स्ट्रगल के सामने बहुत ही छोटा है यार। फिर मैंने उधर खाना खाया, बट खाना कुछ खास नहीं था। मुझे अपने घर के खाने की बहुत याद आ रही थी। घर से भागना कोई हीरो वाली बात नहीं होती यार। रियल लाइफ में ये सब रोमांटिक नहीं होता। तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है। फिर मैं रोड के किनारे पर जाकर बैठ गया। रात बढ़ रही थी और तब मुझे रियलाइज हुआ चाहे जितनी प्रॉब्लम्स हो, घर से भागकर कुछ सॉल्व नहीं होता। मुझे अपनी फैमिली के साथ बैठकर बात करनी चाहिए थी, समझना चाहिए था रनिंग अवे वाज नॉट द सॉल्यूशन। मुझे रियलाइज हुआ कि घर से दूर जाने का गुस्सा टेम्पररी होता है, लेकिन उसके इफेक्ट्स काफी बड़े होते हैं। फिर मैं घर जाकर सबसे माफी मांगने की सोचने लगा। सबसे कॉल पर माफी मांग लूं ये सोच रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने डिसाइड किया कि वापस घर जाना है। और जब घर वापस गया तो सब लोग टेंशन में थे, सब गुस्से में थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही डर था। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, पर वो आंखों से दिख रहा था कि उन्हें मेरी चिंता है। वही वक्त था जब मुझे समझ आया कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, फैमिली के बिना इनकम्प्लीट है। तो ये थी मेरी स्टोरी। घर से भागकर जाना एक बहुत ही घटिया डिसीजन था मेरे लिए, लेकिन इस इंसिडेंट ने मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन सिखाया। बात करना, समझना और पेशेंस रखना ये सबसे जरूरी होता है। अगर तुम्हारी लाइफ में भी ऐसी कोई सिचुएशन आई हो तो प्लीज भागने का नहीं, उसे फेस करने का सोचो। अगर तुम्हें मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और अगर किसी को पर्सनल बात करनी हो तो ये है मेरा इंस्टा आईडी, इधर आप मैसेज कर सकते हो। और अगर तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा हुआ हो जैसा मेरे साथ हुआ है, खतरनाक हुआ हो या फिर खतरनाक नहीं हुआ तो वो भी चलेगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे तुम्हारे कमेंट्स का बहुत इंतजार रहता है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।